हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय जीनियस एकेडमी। ठीक है, आप बहुत लोगों ने एसएससी जेई प्री का एग्ज़ाम दिया और उसमें से कुछ लोगों का एसएससी जेई प्री का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग जिनका एसएससी प्री अच्छा हुआ और उनको उम्मीद है कि मेरा प्री क्लियर हो जाएगा और मेंस के लिए मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा। तो वो स्टूडेंट जिनका प्री क्लियर नहीं हो रहा उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आगे बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। लेकिन जिन लोगों का प्री क्लियर हो रहा है और उनको मेंस की तैयारी करनी है, और आपको पता है कि मेंस की एग्ज़ाम में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आंसर्स को किस तरह लिखें, क्योंकि मेंस की एग्ज़ाम आपका कन्वेंशनल होने वाला है और वहाँ पर आंसर किस तरह लिखें, क्योंकि वहाँ पर थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो थ्योरेटिकल को आंसर को किस तरह लिखना है, न्यूमेरिकल आंसर को किस तरह करना है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आप सब ने थ्योरी आपको पता है, कंसेप्ट आपको पता है, आपने पूरे कंसेप्ट पढ़ा है, तभी तो आपके प्री में अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए इंजीनियर्स एकेडमी की टीम ने ये सोचा कि आपको वहाँ पर हर सप्ताह के वहाँ पर कुछ वीडियो अपलोड करें। उस वीडियो में हम ये बताएं कि वहाँ पर हर सब्जेक्ट के 2 बेस्ट क्वेश्चन आपको हम देंगे और उन बेस्ट 2 क्वेश्चन देने के साथ साथ उनका सॉल्यूशन किस तरह लिखना है, उनका आंसर किस तरह लिखना है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो आज मैं यहाँ पर आपके लिए सोइल के 2 बेस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ और आपको पता है सोइल का वेटेज एसएससी मेंस में सबसे ज़्यादा होता है। और आज मैं इस वीडियो में सोइल के 2 क्वेश्चंस लेके आया हूँ और 2 क्वेश्चंस तो आपको मैं यहाँ पर सोल्व कराऊंगा ही कराऊंगा, साथ में आपको मैं एक होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन देने वाला हूँ। तो आज यहाँ पर अपन सोइल के 2 क्वेश्चंस देखेंगे और दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी करेंगे और उन क्वेश्चंस का आंसर हमको किस तरह लिखना है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि उनका आंसर किस तरह लिखना है, उनका सॉल्यूशन किस तरह लिखना है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यदि अपन फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं तो आपका पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड आउट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंसोलिडेशन इन द सोइल हैविंग थिकनेस ऑफ 800 सेंटीमीटर एंड परवियस स्ट्राटा। मतलब टाइम रिक्वायर्ड आपसे पूछा है किसके लिए, 50% कंसोलिडेशन के लिए, और आपको थिकनेस कितनी दे रखी है यहाँ पर 800 सेंटीमीटर। साथ में क्या दे रखा है, ये जो सोइल है वो टॉप और बॉटम दोनों जगह से क्या है वहां पर परवियस है। क्वेश्चन देख के समझ आ रहा है कि परवियस है तो इसका मतलब वहां पर कहां कितनी जगह से पानी निकल सकता है, 2 जगह से। मतलब क्या हुआ, 1 वे ड्रेनेज और 2 वे ड्रेनेज, 2 वे ड्रेनेज हुआ। ठीक है, समझ आ रहा है, कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है। पूछा क्या हुआ है आपसे, ये और पूछा हुआ है वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द कंसोलिडेशन कितना है, और आपको दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ द परमेबिलिटी की आपको वैल्यू दे रखी है। क्लियर है। अब हिंदी मीडियम वालों के लिए अपन बात करते हैं तो 80 सेंटीमीटर मोटाई एंड प्रवेश स्तर ऊपर और नीचे वाली मिट्टी के 50% समेक्षण में लगने वाले समय ज्ञात कीजिए, और समेक्षण के गुणांक का मान क्या होगा ये भी अपन को बताना है। पारगम्यता का गुणांक आपको दे रखा है, वॉइड रेशियो आपको दे रखा है, एमबी आपको दे रखा है, टाइम फैक्टर आपको दे रखा है और गामा डब्ल्यू आपको दे रखा है। तो अब क्वेश्चन आपको समझ आ गया कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, और हमको यहाँ पर ये भी समझ आ गया क्वेश्चन सोइल मैकेनिक्स का है और ये कंसोलिडेशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस तरह का जो क्वेश्चन आता है तो हमको सबसे पहले लिखना होता है कि आपको गिवन क्या है, आपको दे क्या रखा है। ये सबसे पहले हमके लिए इंपॉर्टेंट है कि हमको ये लिखना होता है कि आपको दे क्या रखा है। जो दे रखा है उसी के बाद में अपन वहां पर क्या करेंगे, वहां पर कंटिन्यू करेंगे। आपको क्या क्या गिवन है यहाँ पर, देखिए क्या क्या गिवन है। यहाँ पर आपको दे रखा है के की वैल्यू दे रखी है। के की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, यहाँ पर 0.0000, और देख लेता हूं मैं यहाँ पर 2 2 4 2 6 001। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है यूनिट क्या है, यूनिट क्या है सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। साथ में क्या दे रखा है, ई दे रखा है और एम भी दे रखा है। ई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ई की वैल्यू दे रखी है आपको 1.8 और एम बी की वैल्यू दे रखी है 0.0003। 1.8 और एम बी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 0.0003 दे रखी। इसकी यूनिट क्या है, यूनिट भी अपन को देखनी है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। क्लियर है, देख लो एक बार, क्लियर है। ओके, अब अपन को पूछा क्या यहाँ पर, सीवी की वैल्यू पूछी। आपको कुछ याद आ रहा है फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है कि आपको, हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। हमने पढ़ा था वहां पर
कंसोलिडेशन इक्वेशन के इक्वल टू सी बी गामा डब्ल्यू इंटू एम बी हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, बताइए। अब आपको पता है यहाँ पर सी बी पूछ रहे हैं, के हमको दे रखा है, गामा डब्ल्यू हमको पता होता है, एम बी हमको दे रखा है, तो सीधा क्या आ जाएगा यहाँ पर सी बी की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी सी बी की वैल्यू? के अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू एम बी आ जाएगा। क्लियर है या नहीं है? तो सी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी वहां पर? के अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू एम। बस वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, बस यहाँ पर अपन को क्या करनी है? वैल्यू पुट करनी है। तो सी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर? के की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर? 0.00001 डिवाइडेड बाय, अब ये चीज चेक कर लेना कि सबकी यूनिट सेम है या नहीं है। सेंटीमीटर पर सेकंड है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम है। अब अपन को क्या करना है यहाँ पर? गामा डब्ल्यू। गामा डब्ल्यू किस में लिखोगे यहाँ पर? 1 ग्राम पर सीसी में लिखोगे, और ग्राम पर सीसी में गामा डब्ल्यू कितना होता है यहाँ पर? 1 होता है। एमबी, एमबी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर? 0.0003। अब सेंटीमीटर पर ग्राम है, बिल्कुल करेक्ट यूनिट है। अब बताइए, तो यहां से आप सोल्व करोगे तो आपके पास सीवी की वैल्यू आ जाएगी। आप सोल्व करिए, यहाँ पर सीवी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 0.0008 है। ये डेटा मिसिंग है कि एक बार चेक करिए। यहाँ पर 0.0008 है मेरे हिसाब से, 0.0008 है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, 0.0008 है, 0.008 सॉरी, ठीक है 0.008। अब यहाँ पर आप कैलकुलेशन जब करोगे, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, जब कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास सीबी की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 1.25 इंटू 10 की पावर -4। आप कैलकुलेशन आपके पास कैल से अलाउ होता है, तो 1.25 इंटू 10 की पावर -4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यूनिट लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप यहाँ पर यूनिट नहीं लिखते हो तो आपके एग्जामिनर आपके कॉपी चेक करने वाला आपका नंबर काट सकता है, उसको हक है ये चीज का, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ द कंसोलिडेशन आ जाएगा नहीं आ जाएगा? चलो क्लियर है। यहाँ पर आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द कंसोलिडेशन इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द कंसोलिडेशन इक्वेशन, प्रॉपर वे में लिखने आना है वहां पर, कंसोलिडेशन इक्वेशन। क्लियर है ये सब चीज? आपका एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, सी भी आपको निकाल लिया। अब आगे लिखोगे आप, थिकनेस ऑफ द सोइल कितनी गिवन है? थिकनेस ऑफ द सोइल, थिकनेस ऑफ द सोइल आपको क्या दे रखा है यहाँ पर? बताओ मेरे को। 800 सेंटीमीटर आपको गिवन है। थिकनेस ऑफ द सोइल आपको गिवन है वहां पर 800 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है यहाँ पर? टू वे ड्रेनेज है, टू वे ड्रेनेज लिखोगे यहाँ पर, टू वे ड्रेनेज, टू वे ड्रेनेज, हैंस लेंथ ऑफ द ड्रेनेज पाथ। जब टू वे ड्रेनेज होता है तो वहां पर लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ कितना हो जाता है वहां पर? लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ डी इक्वल टू क्या हो जाता है वहां पर? डेप्थ डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है, ठीक है। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच कितना है आपका? 800 डिवाइडेड बाई 2, तो लेंथ ऑफ द ड्रेनेज पाथ कितना हो जाएगा आपका वहां पर? 400 सेंटीमीटर। पूछा क्या आपसे? टाइम रिक्वायर्ड इन 50% कंसोलिडेशन। अब टाइम पूछा है तो आप क्या करोगे? यहां पर आपको पढ़ाया गया था, जब टाइम और डिग्री ऑफ द कंसोलिडेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका वहां पर क्या आ जाता है? टाइम फैक्टर का कंसेप्ट आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अपन क्या यूज करेंगे यहां पर? टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ बेटा? टाइम फैक्टर का फॉर्मूला होता है वहां पर टीबी इक्वल टू सीबी इंटू टी अपॉन डी स्क्वायर। आपसे कितने परसेंट के लिए पूछा है? 50% के लिए, और 50% के लिए टीबी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। कितनी गिवन है यहाँ पर? टीबी की वैल्यू आपको 0.3 गिवन है। टीबी की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 0.3। और आपसे पूछा क्या है? T50 पूछा है, तो क्या आ जाएगा वहां पर? T50 इंटू डी स्क्वायर अपॉन सीबी। बताओ T50 की वैल्यू यहाँ पर आपको 0.3 गिवन है, डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सीवी की वैल्यू अभी अभी आपने कैलकुलेट करी है। सीवी की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करी है आपने? 1.25 इंटू 10 की पावर -4। क्लियर है? बिल्कुल। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा वहां पर? T50 आ जाएगा। अब ये बताइए यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये किसमें है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो क्या बचेगा? ओनली सेकंड बचेगा। तो यहां से आपके पास जो टाइम आएगा
वो किस में आएगा आपका, सेकंड में आएगा। 384 इंटू 10 की पावर 6 सेकंड में आएगा। अब आपको सेकंड में भी आप कर सकते हो, लेकिन सेकंड में बहुत बड़ा लग रहा है, तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर दो, ईयर में कन्वर्ट कर दो। तो T50 इक्वल टू क्या जाएगा, 384 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। एक वर्ष में कितने डेज होते हैं, 365। तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, अब आपके ईयर में आएगी। यहां से जो वैल्यू आएगी आपके किस में आएगी, यहां पर ईयर में आ जाएगी। और ईयर में आपके पास यहां से वैल्यू आएगी यहां पर T50 कितनी आएगी आपके यहां पर, 12.17 ईयर। तो आप यहां पर लिख के आओगे फॉर 50% कंसोलिडेशन, for 50% consolidation 12.7 year is required। बेटा इस तरह आपको प्रॉपर पूरा सब कुछ एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा, पूरी लैंग्वेज लिख के आनी पड़ेगी, तभी आपके वहां पर यदि 20 नंबर का क्वेश्चन है तो 20 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज वो आपके 1-2 नंबर काट सकता है। ठीक है, चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपैक्शन एंड कंसोलिडेशन। कंपैक्शन और कंसोलिडेशन में क्या डिफरेंस है आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, कंपैक्शन और कंसोलिडेशन में क्या डिफरेंस है। हिंदी वालों के लिए अपन बात करें तो यहां पर संघनन और समेक्षण में क्या डिफरेंस है, पता है आपको सबको। तो यहां पर अपन लिख के आएंगे आंसर को कि क्या लिख के आना है यहां पर, when a compression force is applied, when a compression force is applied, compression force is applied on a soil mass, then volume of the soil is reduced, then volume of the soil is reduced, when volume of the soil is reduced due to following reason, जब किसी सोइल पर कंपैक्शन फोर्स लगाया जाता है, कंप्रेशन फोर्स लगाया जाता है, तो उसका वॉल्यूम रिड्यूस होता है। किसकी वजह से होता है यहां पर, ड्यू टू कंप्रेशन एंड एक्सपल्शन ऑफ द एयर, कंप्रेशन एंड एक्सपल्शन ऑफ एयर। दूसरा रीजन क्या है वहां पर, कंप्रेशन एंड एक्सपल्शन ऑफ वाटर, कंप्रेशन एंड एक्सपल्शन ऑफ द वाटर। और तीसरा रीजन यहां पर क्या बोला जाएगा, कंप्रेशन ऑफ द सॉलिड, कंप्रेशन ऑफ द सॉलिड। लेकिन आपको पता है कि यहां पर पानी के कंप्रेशन को और सॉलिड के कंप्रेशन को अपन क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं। ये सब कुछ आपको लिख के आना पड़ेगा, नोट यहां पर आप नोट लगा के आओगे। The compression of water and solid is considered zero या negligible, is considered negligible। ठीक है, अब अपन को डिफरेंस लिखना है यहां पर कंपैक्शन एंड कंसोलिडेशन। जब भी आपके कोई डिफरेंस वाला क्वेश्चन आए तो आप वहां पर इस तरह टेबल की फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि जिससे क्या होता है वहां पर क्लियरली वहां पर सामने वालों को एग्जामिनर को पता लग जाता है बिल्कुल यार इस पर डिफरेंस आता है और इसने प्रॉपर वे में लिखा है। ठीक है, तो कंपैक्शन क्या होता है, यदि वहां पर कंप्रेशन ऑफ द, ये पानी के कंप्रेशन एंड एक्सपल्शन ऑफ द एयर की वजह से वहां पर यदि सोइल का वॉल्यूम रिड्यूस होता है तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, कंपैक्शन। तो कंप्रेशन एंड एक्सपल्शन ऑफ द एयर, कंपैक्शन प्रोसेस क्या होती है, कंप्रेशन एंड एक्सपल्शन ऑफ द एयर। एयर के कंप्रेशन और एयर की वजह से जो वॉल्यूम कम होता है उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, कंपैक्शन। लेकिन कंसोलिडेशन क्या होता है,
कंसोलिडेशन होता है वहां पर एक्सपल्शन ऑफ द वाटर, एक्सपल्शन ऑफ वाटर। अगला पॉइंट क्या होता है डिफरेंस, कंपैक्शन जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होती है, लेकिन जो कंसोलिडेशन प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, टाइम लगता है। दूसरा डिफरेंस क्या हो गया, इट इज ए इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, इंस्टेंटेनियस, इट इज ए इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। और ये क्या हो जाएगी यहां पर, इट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस, इट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस। क्लियर बात है। तीसरा डिफरेंस क्या होगा, तीसरा डिफरेंस क्या होगा, हियर वॉल्यूम इज रिड्यूस, वॉल्यूम इज रिड्यूस, वॉल्यूम इज रिड्यूस, reduced due to, volume is reduced due to expulsion and compression of air, compression and expulsion of air, compression and expulsion of air। लेकिन यदि अपन यहां बात करें तो यहां पर क्या आएगा दूसरा डिफरेंस, तीसरा डिफरेंस, volume is reduced due to expulsion of water, expulsion of water। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा, ड्यूरिंग द होल प्रोसेस, जब कंपैक्शन करते हैं तो कंपैक्शन में क्या होता है, सोइल क्या होती है, पार्शली सैचुरेटेड होती है, लेकिन कंसोलिडेशन के दौरान क्या होती है, सोइल फुल्ली सैचुरेटेड होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस सोइल इज पार्शली सैचुरेटेड, सोइल इज पार्शली सैचुरेटेड। लेकिन क्या होता है यहां पर, ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस soil is fully saturated। इसके दौरान क्या होती है, सोइल फुल्ली सैचुरेट होती है, क्योंकि कब स्टार्ट होता है, जब वहां पर सोइल में क्या होता है, पानी के निकलने की वजह से होता है। तो ये कब होता है वहां पर, ड्यूरिंग द होल प्रोसेस सोइल क्या होती है, फुल्ली सैचुरेटेड होती है। यहाँ पर एक और डिफरेंस की बात करते हैं तो एक और डिफरेंस की अपन बात कर सकते हैं यहाँ पर। अगला डिफरेंस क्या हो जाएगा वहां पर, स्पेसिफिक कंपैक्शन टेक्निक इज रिक्वायर्ड, स्पेसिफिक कंपैक्शन टेक्निक इज रिक्वायर्ड। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर आप कोई भी फोर्स लगा दो, कम क्या हो जाएगा वहां पर, कंसोलिडेशन अकर होना स्टार्ट हो जाएगा, कंसोलिडेशन अकर, कंसोलिडेशन अकर, अकर ऑन static load applied on the soil, static load applied on the soil। ये यहां पर अपन को पांचों डिफरेंस लिख के आने हैं। जब आप पांचों डिफरेंस लिख के आओगे तभी आपको वहां पर क्या होगा, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपको नंबर काट सकता है, उसको हक है। ठीक है, तो अपन को यहाँ पर इस तरह प्रॉपर आंसर लिख के आना है, और आंसर भी इस तरह लिखना है कि अपना स्पेस जो अवेलेबल है उसमें अपना आंसर आ जाए। तो यहाँ पर मैंने आपके सोइल के दो बेस्ट क्वेश्चन, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सोल्व कराए, और चांस है कि आपके इन क्वेश्चनों में से आपके एग्जाम में आने के चांस है। आप बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने दो क्वेश्चन तो करा दिए, लेकिन हमको प्रैक्टिस कैसे करें, हमको मैक्सिमम नंबर लाने, हमको सिलेक्शन चाहिए। तो सिलेक्शन यदि आपको चाहिए तो आपके लिए इंजीनियर्स एकेडमी ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोडों में एसएससी मेंस की टेस्ट सीरीज डिजाइन करी है। और एसएससी मेंस की जो टेस्ट सीरीज है वो आपका एक टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, और यहाँ पर ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए ये टेस्ट सीरीज ओनली 499 रुपये में, और ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए टेस्ट सीरीज 999 रुपये में है। यहाँ पर अपन 10 टेस्ट करवाने वाले हैं, इसमें से 10 टेस्ट में से 5 जो टेस्ट होने वाले हैं वो तो आपके सब्जेक्ट वाइज, और 5 जो टेस्ट है वो आपके फुल सिलेबस टेस्ट होने वाले हैं। तो जिन भी स्टूडेंट को यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, मैक्सिमम नंबर गेन करने हैं, क्योंकि आपके सिलेक्शन में टेस्ट सीरीज का और प्रैक्टिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है।
तो जिसको भी प्रैक्टिस करनी है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन चाहिए, टेस्ट देने हैं, मैक्स गलती अपनी एग्जाम से पहले ही फाइंड आउट करनी है, तो आप वहाँ पर इंजीनियर्स एकेडमी की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोडों में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो भी आप ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन करनी है तो आप आपके जो भी सेंटर आपके पास पड़ते हैं उन सेंटर पे जाके आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दे सकते हो। ठीक है, जिसको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वो हमारे हेल्पलाइन नंबर 7737040911 पे कॉल कर सकते हैं। यहीं नहीं रुक रहे हम, 2 ही क्वेश्चन नहीं कराएंगे, आपके लिए एक होमवर्क मैं दे देता हूँ। जिन स्टूडेंट ने यहाँ पर दोनों क्वेश्चन करें उसके लिए एक होमवर्क भी है। आप वहाँ पर घर पे जाके इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आप मेरे को टेलीग्राम पे पोस्ट कर सकते हो, और जो स्टूडेंट टेलीग्राम पे पोस्ट करेगा उसकी कॉपी मैं यूट्यूब पे आपको दिखाऊंगा, जो भी बेस्ट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। कल फिर से मिलेंगे नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस के साथ, और अगला जो नेक्स्ट 2 कन्वेंशनल क्वेश्चन होने वाले, 2 बेस्ट क्वेश्चन होने वाले हैं, वो कौन सब्जेक्ट के होने वाले हैं। तो बने रहिए इंजीनियर्स एकेडमी के निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद सभी को। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.